हेलो बच्चों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th के एनसीईआरटी का कि कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आप लोग को फैक्टराइजेशन सीखना है कि पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे फैक्टराइजेशन करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसका एक जो फैक्टर है वो x+1 होगा। फिर से समझा देता हूं, क्या बोल रहा है कि x+1 एक फैक्टर है किस पॉलिनोमियल का, इन दोनों में से। और भी दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, मैं इन दोनों को बता दे रहा हूं, इन दोनों का कैसे निकालेंगे वैसे ही आप उन दोनों बचे का भी निकालिएगा। आइए देखते हैं। तो पहला जो दिया है वो क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले तो हम इसे px एज्यूम कर लेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x² x³ प्लस x² प्लस x+1। ये आपका px है, ये आपका px एज्यूम कर लिया गया। अब लिखेंगे इफ x+1 इज अ फैक्टर of p of x. If x+1 is a factor of p of x, then we put x is equal to -1, p of x becomes 0। अगर x+1 फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल px का, तो जो अगर हम x+1 फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल px का, तो हम x बराबर -1 आया कहाँ से है। अगर x+1 फैक्टर है तो x+1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया। क्या आ गया आपका, -1 आ जाएगा x इज इक्वल टू। और x इज इक्वल टू -1 अगर हम इस px में रखते हैं, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो डेफिनेटली x+1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो हम पुट करते हैं, चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p ऑफ -1 लिखेंगे। p ऑफ -1 अब पुट करते हैं किसकी, x की वैल्यू। -1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस x² -1 का होल स्क्वायर प्लस x क्या है आपका, -1 है प्लस 1। सॉल्व करते हैं। -1 का होल क्यूब क्या होता है, -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ -1 और ये +1 कांस्टेंट है जो कि दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, ये -1 इस +1 से और ये -1 इस +1 से कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 आ गया। क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो 0 से हम क्या बोल सकते हैं, 0 से हम बोल सकते हैं कि px इज इक्वल टू कितना आ गया। यहां पे मैं कर देता हूं, px इज इक्वल टू कितना आ गया, px इज इक्वल टू 0 आया। p ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आया है, 0 आया है। अगर ये 0 आता है तो डेफिनेटली यस, यानी कि यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम क्या बोल सकते हैं कि यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, बिकॉज जब हमने x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट किया तो उस px की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इस वजह से हम कह सकते हैं कि x+1 क्या है, px का फैक्टर है। इसी तरह से हमें क्या करना है, दूसरा सवाल भी लगाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको एज्यूम कर लेते हैं px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ माइनस x² -2 प्लस √2x प्लस कांस्टेंट है जो कि √2 है।
इसको px एज्यूम कर लिया, फिर वही चीज लिखेंगे जो कि हमने पहले लिखा था, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px वी पुट x इज इक्वल टू -1 देन px बिकम 0। अगर जो x प्लस 1 इस px का फैक्टर है तो हमें x बराबर -1 पुट करना पड़ेगा किसमें, px में, तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो चेक करते हैं हम क्या पुट करते हैं, p ऑफ -1 चेक करते हैं, ठीक है। कैसे आया है -1, तो x प्लस 1 बराबर हमने क्या एज्यूम किया 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। यहां से क्या आया है आपका x की वैल्यू आई है, हमने x की जगह -1 रखा, अब यहां पे सभी x की जगह -1 यानी -1 का होल क्यूब माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस यहां पे 2 प्लस √2 इंटू एक्स मतलब इंटू -1 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का होल क्यूब -1 आ जाएगा, माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा +1, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 माइनस ऑफ इस -1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2 और -1 इंटू प्लस √2 तो क्या हो जाएगा -√2, क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा यहां पे -√2 फिर प्लस √2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, -1 -2। अब यहां पे चूंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस अंदर का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है ब्रैकेट लगा हुआ है, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, +2 फिर नेगेटिव पॉजिटिव √2 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, प्लस ये √2 पहले से दिया हुआ है, ये -2 + 2 कट गया, √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से यहां पे कि p ऑफ 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, p ऑफ -1 पुट करने पे ये कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है। और ये p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2√2 क्या शो कर रहा है, ये 0 तो नहीं आ रहा है, ये शो ये कर रहा है कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस px। क्या शो कर रहा है कि x प्लस 1 क्या है इस px का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो p ऑफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, वो कितनी आ रही है 2√2 आ रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं क्या कि x प्लस 1 फैक्टर इस px का नहीं है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में आपको यही करना है, आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट, यही चीज आपको चेक करनी है। आगे बचे हुए क्वेश्चन को उसको आप लोग घर पे खुद प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। कई केसेस दिए हुए हैं, पहला केस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी बचे हुए 3 केस आप लोग खुद लगाइएगा, बाकी आसान है। पहला केस में दिया हुआ है px इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर क्या दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि क्या gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं, gx x प्लस 1 क्या इस px का फैक्टर है, यही चीज आपको बताना है कि वेरीफाई करना है। तो और कैसे वेरीफाई करेंगे आप लोग, तो फैक्टर थ्योरम को यूज करके। कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम लोग वेरीफाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम लोग वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, gx इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, gx की वैल्यू क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से -1, x इज इक्वल टू कितना आया है -1 आया है, x की वैल्यू आपकी यहां पे आ गई है। नाउ लिखेंगे इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ
px, अगर gx px का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर gx जो है px का फैक्टर है तब p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर gx px का फैक्टर है तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, p ऑफ -1 पुट करके देखते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा p ऑफ -1 हम इस px में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू x की जगह, हम सभी x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, -1, तो क्या होगा 2 इंटू -1 का होल क्यूब, फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, फिर -2x, -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1 माइनस ऑफ 1, क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। 2 -1 का होल क्यूब कितना होता है, -1 ही होगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +2 और -1, 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। ध्यान से आप देखिए, +1 -1 से कट गया, +2 -2 से कट गया, इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। यानी कि यहाँ पे कितना आया है, P ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। P ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से that gx is a factor of px। क्या कह सकते हैं हम कि gx जो है वो फैक्टर है किसका, px का। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, जब हमने x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू इस px में रखी, तो px में रखने पे p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो gx है वो फैक्टर है किसका, px का फैक्टर है। किसका फैक्टर है, gx px का फैक्टर है। इस वजह से हम बोल सकते हैं, ये फैक्टर थ्योरम का हमने यूज किया। और ये पहला क्वेश्चन जो है वो, या जो px है वो एक्चुअली फैक्टर px जो है उसमें हम gx की वैल्यू अगर रखते हैं तो px की वैल्यू या p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं gx क्या है, फैक्टर है किसका, px का। किसका फैक्टर है, px का है। इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे आप लोग घर पे ट्राई करिएगा लगाने का कि कैसे उसे लगाया जाएगा। और जो उनमें से ना समझ में आया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसे आप भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।